सोनिया मैं तुम्हारे पास आया कुछ काम से। बताइए बाबूजी। अब एक काम न होई भाई अमावस पुण्यवासी ले आया। कौन अमावस पुण्यवासी बे? का तो आप काम आई है। मैं काम से आया हूँ। जिसका नाम धर्मपाल, उसके वो बहुत भारी आदमी है और चल के वहां तुम नौकरी करो कुछ दिन। हाँ बाबूजी। कुछ दिन नौकरी करो, उसके बाद उसके अपने पंजे में लो। ठीक है बाबूजी। उसको अपने पंजे में लो और वहां का हथकड़ा और हमारा तुम्हारा हो जाए। वहां के मालकिन आप कहलाएंगे मालिक। ठीक है बाबूजी ठीक है। तो लोग मालिक मालकिन बने हम चल भाई। तो क्या करेगा बे? अरे तो हर गोबर निकारा बहुत का। अरे गोरू गोरुवारी कर भाई। गाय वही जिया हुआ कि ना गोरू बछेरू रहबे करही। हाँ भाई घी दूध कैसे मिले? तो हर गोबर निकारा बन के दूध दूहब। क्या दूध है? कोई गाय भैंस हो गई है? नहीं जौन भैंसिया है जिये ही। हाँ तो ऐसे क्यों नहीं करता? तू कहा कही। चलो हाँ तुम्हें वहाँ भिखारी के रूप जाना होगा। ठीक है बाबूजी। हाँ और 100 साल पहले और 100 साल पहले अरे हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है। सौ साल पहले 100 साल पहले तेरे माई का दामाद था, हमको बड़ा नाज था, आज भी हो और कल भी रहो। तुम रूठा ना करो आगे आप समाहित हमारे गोरापुर के धरती से राम जी आवन बाबू साहब। अच्छा हमारे बहुत प्रेमी हैं। ये हमारे लिए 21 रुपया पुरस्कार दिए हैं। सामने बैठे हैं भैया का प्रणाम बा और साथ साथ घनश्याम मास्टर साहब आप साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार बा। भैया को नमस्कार प्रणाम बा, आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। जान
गए छिनरी छिनरा यार। ये आगे भैया के भी पान भंडार आप साहब के तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। भैया का नमस्कार प्रणाम बा। जाई देखी का कहाँ गए सारे रंडी बा। आइए बाबू, आप सभी श्रोतागण के चरणों में प्राय भरा नमस्कार हो बाबू। ज़्यादा समय ना लेकर के हम संगीत की तरफ चलते हैं। मेरा नाम राहुल है और मेरे बड़े भैया हैं जो एक कंपनी के मालिक हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि मेरे भैया का नाम इतने लोग सम्मान से धर्मराज सेठ के नाम से जानते हैं, लेकिन आज से बहुत पहले की कहानी है बाबू। मुझसे मेरा छोटा भाई एक संजय है। हम तीनों भाई की आंखों के सामने ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई जिससे आज कहने में बहुत तकलीफ होता है। पिताजी का देहांत हो गया, मां बची थी और हम लोगों को समझाते समझाते बड़े भैया की गोद में भक्का दम टूट गया। जिस सदमे को मेरा संजय नहीं बर्दाश्त कर पाया, आज उसकी दिमाग की हालत नहीं ठीक। सोचो एक माँ बाप कितने प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं और इतना दर्द हमसे ज्यादा हमारा भाई दुख सा। संजय छोटा था, उसको माँ का दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाया। माँ का अंतिम संस्कार उसके हृदय को समा गया, उस दिमागी संतुलन खो बैठा। हमें सबसे बड़ी दुनिया में यही चिंता मेरे भाई की है। मेरे बड़े भैया इतने महान हैं कि लोग उनको धर्मराज के नाम से जानते हैं। धर्मराज सेठ कहते हैं। मेरे भैया का सपना है कि मेरा राहुल पढ़ लिख करके अच्छा एक ऑफिसर बन जाए, कम से कम मेरा कंधा बटाएगा और सोचेगा कि मेरा भाई पढ़ लिख करके कुछ बना। मेरे भी दिल में तमन्ना है कि मैं अपने भाई के अरमानों को पूरा करूं। आज मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूं, थोड़ा बहुत पैसे की कमी है। आता हूं भैया से कहता हूं कि भैया थोड़ा बहुत हमें फीस के पैसे चाहिए। देखता हूं नहीं कंपनी में जाके मैनेजर साहब से बोलता हूं कि मैनेजर साहब कुछ जरूरत है पैसे की, मुझे दीजिए। देखता हूं घर में अभी कोई है या नहीं है। हम के भैया पणवाड़ान राजकुमार कब हमका तोहार मास्टर बने पड़ी का। अब तो हम मास्टर नहीं भैया, अब तो हम पढ़त है। पढ़ी लिखी लोग कहा थी ना। नहीं पढ़ी लिखी, या तो तू इंग्लिश में बोल लिया, या तो हिंदी में बोल लिया, या तो स्त्रीलिंग में बोल लिया, या तो पुरुषलिंग में बोल लिया, या तो तू मेहरुआ ही बनी जा। ठीक बा, कैसे वही तरह बोल लिया। का कहवा करी। अरे पड़ाराम का मतलब सीधा कह दे भैया नमस्ते, भैया जय राम, राम राम। अच्छा भैया राम या तो भैया गुड मॉर्निंग, या तो भैया गुड नाइट। अगर अंग्रेजी बोलेगा तो वो क्या बोल रहे, हिंदी बोलेगा सीधी सीधी बात। भैया जय जय राम जी की हो। भैया कैसे रहे, ठीक ठाक रहे, क्या बात की है। भैया जय राम। जय राम भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन निरंकार। धन निरंकार जी। जय गोपाल। जय गोपाल। कौने बिरादरी के है तू। चमा रही। अच्छा जय भीम वाले है। हाँ
वही तो हम समझे जीवन तोहरे में जाए अपन अपना लेना है, हमारा लौटार दे। अच्छा, हमारा तो सब में चला जाता है। अरे ईश्वर का नाम लेता है, पूरी दुनिया नाम ले दी है। वहाँ तो कोनो जात बिरादरी नहीं ना नहीं कि बे तई फलाने यही भगवान का नाम ना ली है। काहे ऐसे हुआ है का? नहीं कौनो बिरादरी अलग की हो तो हमका आज बताई दिया पूरे हिंदुस्तान में। नहीं अलग नहीं बा। सब राम का नाम लेती ना। हाँ क्यों मानत नहीं कि तई बिरादरी कहीं पर राम का नाम ना ली है, या खुदा का नाम ना ली है, या गॉड का नाम ना ली है, अल्लाह का नाम ना ली है? क्या किसी ने मना किया? फिर बताओ क्या बात है, आगे बोलो। हमारे के ले चलते हुए पढ़ौता लिखौता चलो सहूर हो जाते। अच्छी बात है। जेमे तेल ओल मिले दरिया उरिया हम लिखाया। ओमा का पढ़ बे? ओमा पढ़ के क्या कर बे? ऐसे बोल पे जैसे बोला था। क्या था मैं? हाँ भैया वो है आंगन लाउनिन में। हाँ, ऐसे बोल बे यहीं बरे, ऐसे बोल बे वहीं पढ़े नहीं यहाँ। अरे ऊपर चला पढ़ा तब पढ़े के सभ्यता मालूम हो का हुआ। कहा थी ऊपर तो मरे के बाद जाती। हाँ इहो बात सही है। ऊंची पढ़ाई, अच्छा ऊंची आईपीएस की। जी जी हाँ उसमें चलिए। चला भैया चला जाए। ये बताओ मैनेजर साहब हैं कंपनी में? सुबह रवा हमका दिखा रहे हैं। अरे तू कंपनी नहीं रहता क्या? नहीं हम गए है वसूली करे ना, हमका भेज दे रहे हैं जहाँ जहाँ माल गिरवा रहे हैं, कहीं जाओ देख के आओ। तू मुझसे बहाना करता है, इसके मतलब तू ड्यूटी में कंपनी में ड्यूटी नहीं करता सही से? अरे अजुए तो हम बाहर गए हैं। अच्छा हाँ वसूली के चक्कर में कहीं देखिए आओ। अच्छा मैंने सब भेजे होंगे तुम्हें? हाँ भैया का आदेश रहा होगा। हाँ भैया का आदेश। चलो क्या करता है बताओ। कुछ ऐसे तय के कहा। अच्छा क्या? अरे कौनो चीज सुना। अब जाता है अपने भैया लगे पैसा मांगे। हाँ लेकिन पैसा जब पाई यही तो हम मैनेजर साहब से कह दे 140 हम कर लेके आओ, तब इनसे ठीक ठाक से बात कर दो। उस तो हम इनसे बोल नहीं पाई, तब भैया उस तो बोल पाई तो इतना है। जब ले तब बढ़िया से बात कर भाई। मैनेजर साहब से बोला चला ठीक है आइए। राजकुमार साहब ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, ठीक है जी। दो लाइन आप लोगों के सामने इस देश की गीत सुनाता हूँ। हमारे देश के लोग कैसे थे, कहाँ पहुंच गए और आज कहाँ पे हैं। जी इस भारत भूमि के लोग ने बड़े मान सम्मान के साथ, बड़े गर्व के साथ सम्मान करते हैं कि मेरा भारत देश महान है। पूरे देश में लोग इस भारत की गणना के आगे ये बताते हैं कि इस देश से बढ़िया कोई देश नहीं था। लोग इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन चंद दलालों ने इस सोने की चिड़िया का दाम मिट्टी में मिला दिया। कैसा मेरा देश था और कहां पहुंचा दिया। ऐसे सुंदर देश। आइए बाबू। कवियों ने इस देश की सुंदरता को किस विधि से संवारा है और संगीत के कलाकारों ने कैसे उसको सजाया है। और ऐसे सुंदर देश हमार, बड़ी सुंदरता थी इस देश में। ऐसे सुंदर देश हमार जहां पे राम लिहल अवतार कि बहती गंगा जमुना त्रिवेणी की धार मितवा। बहती गंगा हो धार मितवा, हो धार मितवा। बहती गंगा जमुना त्रिवेणी की धार मितवा। पावन पवित्र इस गंगा जल में त्रिवेणी के दर्शन बड़े बड़े तीर्थयात्री बहुत दौलत लगा के आते हैं।
जो हमारी कोई औकात नहीं उनकी दौलत के बराबर। फ्लाइट से लोग आते हैं विदेश से इस धरोहर पर, इसी से बड़ी पावन प्रयागराज नगरी में। ये आगे हमारे बड़े भाई उमेश भैया कॉमेडियन साहब जोकर आपके लिए 51 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। भैया का नमस्कार प्रणाम बा। हमें भी अपने कॉमेडियन साहब से आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आप हमें आशीर्वाद दें कि आपका भाई, आपका बेटा अपने जिंदगी कला में कामयाब रहे। स्वर्ग से सुंदर काश्मीर है, पावन मथुरा काशी। पावन मथुरा काशी बाबू, पावन मथुरा काशी। और घट घट वास करे गौरीपति, शिव शंकर कैलाशी। कि डमरू बजई जहाँ पे होवे, जय जयकार मितवा। जय जयकार डमरू बजई जहाँ पे होवे, जय जयकार मितवा। तीर्थ में है सिद्ध नहावन, प्रयागराज स्थान। ये आगे हमारे ओम प्रकाश भैया जो कि तैयापुर निवासी हैं, आपके लिए 11 रुपए का पुरस्कार करें। भैया का प्रणाम बा। ओम प्रकाश बाबू से आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। बाबू आप आशीर्वाद प्रदान करें कि आपका भाई, आपका बच्चा अपनी कला में कामयाब रहे। तीर्थ में है सिद्ध नहावन, प्रयागराज स्थान। प्रयागराज स्थान है बाबू, प्रयागराज स्थान। ये आगे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह आप साहब मौहरिया वाले, आपके लिए 11 रुपया का पुरस्कार। भैया प्रणाम बा। डॉक्टर बाबू को नमस्कार हो हमारी और पूरी पार्टी की तरफ से। बाबू आशीर्वाद दे कि आपका बच्चा कला में कामयाब रहे, संगीत की दुनिया में। और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका बहुत महान आशीर्वाद। आगे इस पार्टी के मैनेजर महोदय हमारे थेईलाल पटेल जी, इन्हीं के साथ में हमारे गुड्डू भैया नक्कारा वादक, हम सबके साथी साहब बहुत अच्छा नक्कारा बजाते। आपके लिए 11 रुपए का पुरस्कार है। बाबूजी का नमस्कार है। इन दोनों महान हस्तियों को, इन्हीं की वजह है हम स्टेज पे गा लेते हैं। ये चाहे तो हमें गवा दें और चाहे तो मिट्टी में मिला दें। इन दोनों कलाकारों के पांव छू के प्रणाम करता हूं कि ये आशीर्वाद प्रदान करते रहें। तीर्थ में है सिद्ध नहावन, प्रयागराज स्थान। प्रयागराज स्थान है बाबू, प्रयागराज स्थान। जल गंगा में अरे भक्त करे स्नान, कोयल मस्त मगन भैना जय पाल की नाम मितवान। आम की डार मितवा, कोयल मस्त मगन भैया जैया की डार मितवा। तीन रंग का बना तिरंगा, तीनों आलीशान। ये आगे बच्चा महाजन नारे पार से
11 रुपया और साथ साथ इस पार्टी के मास्टर साहब राम आश्रय डांसर भैया 11 रुपए का पुरस्कार बाबूजी को प्रणाम बा। दोनों महान हस्तियों को पांव छू के प्रणाम करता हूं कि आप आशीर्वाद प्रदान करते रहे कि आपका बच्चा, आपका भाई अपने संगीत की दुनिया में, कला में कामयाब रहे। बाबू, इससे बढ़ के मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए। आपका बच्चा सदा आभारी रहेगा। आज जिस तिरंगे की बात हो रही है, इस बॉर्डर पे कोई और बेटा नहीं, मेरे इस किसान का बेटा, किसी एमपी एमएलए संसद विधायक का बेटा वही फौज पर नहीं लड़ रहा है। ये मेरे किसान का बेटा है जो जमीन से लेके आसमान तक की उड़ान एक किसान का बेटा करता है। आज अगर फ्लाइट चल रही है तो किसान का बेटा कर रहा है। आप अपने बच्चे को अच्छे पढ़ाइए लिखाइए, अच्छे संस्कार पैदा करिए और उस ऊंचाई तक पहुंचा दो जहां हमारी उम्मीद है, जैसे मेरा भाई आज मुझे पहुंचाना चाहता है। आगे ईश्वर की क्या मर्जी है। तीन रंग का बना तिरंगा, तीनों आलीशान, तीनों आलीशान है बाबू, तीनों आलीशान। तीन देवता हिमालय ऊपर और खड़े हैं सीना तान, नीचे पांव पसारे ऊपर बहाई बयार मितवा। पांव पसारे ऊपर भाई बयान मितवा। राजकुमार जी, मेरा गीत खत्म हुआ और आइए जल्दी से मैं मैनेजर साहब से मिलता हूं क्योंकि मुझे फिर कानपुर जाना। आइए। तुम्हारा क्या समाचार है? क्या हुमुक है? होमवर्क नहीं, सारे तुम उल्टा सुल्टा बोलते हो। हुक्म देखो, जितने मजदूर हैं उन्हें आज हिसाब देना है। हिसाब देंगे? हाँ जी। बुला मजदूरों को। मजदूर कब बुलाए? हाँ। कब है मजदूर? का क्या इसे हाथ पकड़ लेके देख कस पे चल। हाँ अरे मजदूरों, चले आओ, दीपावली का बोनस फंड लेके जाओ। बाबू साहब हमारे बैठे हैं, दे बड़े। आवा आवा सब लोग आवा। हेलो, अरे कंपनी पे कोई है? अबे फंड बोनस ले तो कंपनी हेरा था पागा सारे ले। सही कहा। इसके मतलब भैया नहीं रहते हैं, मैं पढ़ाई में ही रहता हूं। संजय, मेरा दिमागी संतुलन उसका नहीं ठीक है। मतलब कंपनी में ऐसे ऐसे लोग रखे गए हैं कि अगर कोई अच्छा संस्कारी आदमी आ जाए तो उनसे अबे तबे से बात होती है। अरे बाबू साहेब, हम आपका गुलाम ही आए यही आपके यहाँ नौकरी करे के यहाँ। हाँ साहेब। लाले पैसा जा दीपावली मना, मेहरारू का दिवाली धो। अच्छा, अरे सरकार तई हमसे मुलाकात कई लेते एकदम सार मांगता ही है का करी मंगतइन की है गुजारा हो जाए। चल अगले महीना 10-20 बोरा हुए सोना
अरे नहीं, 10-20 बोरा तो नहीं ना बिया है कि 40-50 कट्टी होई। अरे जुतियाई देता तो हम ठीक ही हो जाई थे। आवा काज बचाई का भा हल्लो हल्लो माइक डाक। है माइक डाक माय डियर। है मजदूरों के बुलावे कह रहे मैनेजर साहब। है कहन दे दे उनका तनख्वाह उनका। अच्छा गरीब सारे मरत हैं है। ले आप आएंगे। हम सोचे नहीं सारे इन काम करे बड़े के पीछे भागत। मतलब गरीबों की इज्जत तुम्हारे दिल में नहीं है? तुम गरीबों को सताते हो तुम लोग कंपनी में? नहीं 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 नहीं। एक बात याद रखना आज के बाद, अगर किसी मजदूर को किसी ने सताया तो बात बिल्कुल ठीक नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं। ये मजदूरों के खून पसीने की कमाई से कंपनी चलती है। जी 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 जी। मेरे भैया का दाम मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए। नहीं भैया। मेरे भैया को लोग देवता समझते हैं। जी। उनका नाम मेरी मां ने बड़े सम्मान से धर्मराज रखा। जी। अगर मेरे भैया का नाम धर्मराज के बजाय रिश्वतखोर नाम से पुकारा गया तो कंपनी का कोई भी पदाधिकारी, मैनेजर या वार्ड का कोई भी सदस्य ठीक सही सलामत नहीं रहेगा। नहीं नहीं। आज मैं पहली बार सुन रहा हूं कि किसी मजदूर से इस तरीके से बदतमीजी से बात की जाती है। नहीं। दोबारा यह शिकायत मुझे राजकुमार जी मिलनी नहीं चाहिए। ना मिली भैया। अगर दोबारा यह शिकायत मिली तो आज मेरे पास तक ये शिकायत तुम्हारी आना था, ये भैया तक ये शिकायत तुम्हारी पहुंच जाएगी। चलिए मुझे मैनेजर साहब से मिलवाइए। आवा। मैनेजर साहब नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। और क्या समाचार है? कैसे है ना? बिल्कुल ठीक हूँ सर। कोई बात नहीं, संघर्ष नहीं कोई? नहीं कोई चिंता नहीं सर। अब आपके रहते जो आपने इतना बड़ा कारभार संभाला है, हाँ भैया का हमारे आपने हाथ बटाया है हाँ। और पूरी मिल को आप चला रहे हैं, तो आपसे बड़ा महान मेरे लिए कौन हो सकता है मैनेजर सही साहब? है। बोलो क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ मैनेजर साहब। कहो क्या कहना चाह रहे हो? मैं बहुत आपका समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे भी वापस स्कूल जाना है। हाँ मैनेजर साहब मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है फीस के लिए। क्या? मैं सोचा भैया पता नहीं कहाँ होंगे, क्या डिस्टर्ब करूं। चल के मैनेजर साहब से मैं कह देता हूँ कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए और मैनेजर साहब मुझे दे देंगे, मैं स्कूल चला जाऊंगा। पैसा? हाँ साहब। मेरे पास तो पैसा है नहीं, कंपनी में खर्चा आ गया है। मैं पैसा दूं? मैनेजर साहब हाँ आप मुझे कह रहे हैं पैसे नहीं है? हाँ। ठीक है सर, वो तो आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन मेरा भी इस कंपनी पे अधिकार है। आंधा हो, तुम्हारा अधिकार है तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा इस कंपनी से। मेरा मौत अवसर मत करो। चले जाओ, जब तुम्हारे भैया आएंगे तो अपने भाई से पैसा लेना। अच्छा मैनेजर साहब, आप नाराज ना हो। और क्या? मैंने आपसे पैसा ले नहीं लिया, खजाने से निकाल नहीं लिया, अब लेकिन आप इतना नाराज ना हो। अगर ऐसी बात है तो मैं जाके भैया से पैसा मांग लूंगा। आज अब आके वो पैसा ले लेने से। मैनेजर आप अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। और क्या करेगा? क्या कर सकता है मेरा? तुम्हारा? हाँ। अरे जिस दिन चाहूंगा चुटकी बजा के इस कंपनी से तुम्हारा मैनेजर पद खत्म करवा दूंगा। छोटी मुंह बड़ी बातें कर रहा मुझसे। शर्म तो करो मैनेजर। अरे शर्म क्या? जिसकी रोटी पे तुम पलते हो हाँ उसको चुनौती दे रहे हो। हाँ हाँ।
ठीक है, मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं भैया के पास मिलता हूँ। जाओ। ठीक है। आया था पैसा मांगने। पैसा हाँ तोहार इलाज करे है, हाँ। नहीं तो तारी जूता 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 इनका। हट! दे, अब काहे खड़ा? उधर, खड़ो। ज़्यादा खड़े हैं इधर। मजदूरों को मैंने पैसा हिसाब कम बनाया है। 1,000 रुपया मैंने अपने पॉकेट में हाँ रखा है, रख लिया। और जो बाकी पैसा है मजदूर को चाहा 1,000 बनता है, उनको 500 देना है। वो हमारे से 300 हमका दे दे। इसलिए वे वो हमारे मलकिनिया बना हाँ बड़ी स्टेशन पे जा था, पत्ता बेचा था, हम हाँ। तोरी थी। हाँ 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 वो कहत यह है जब इतने बड़े घरे में तू काम करा था हाँ। तब हम पतरी ना बनाऊ भाई, हम बैठ के खाबे। बस मेरे पास फालतू का पैसा नहीं है। फालतू पैसा नहीं, नहीं। हम बतायु देव के देव रंडी न चाहे। अरे चल मेरे चल यहाँ से, चल मेरे साथ चला चल। हाँ